आज बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साधना के बारे में जिसका नाम है काली कपालिनी साधना। यह साधना अपने नाम के अनुसार ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जो शक्ति सिद्ध होती है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है और भगवती काली का एक अंश होता है। और वो शक्ति जो भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है वह कुछ भी करने में समर्थ हो जाता है। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये 6 के 6 कर्म तो वो चुटकी बजाते ही कर लेता है। हज़ारों की संख्याओं में प्रेत आत्मा उसकी गुलाम हो जाती है। इस साधना को शमशान भूमि में किया जाता है क्योंकि यह एक तामसिक साधना है, तो इसमें अनुभव भी डरावने होते हैं और इसमें गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ भी गलती हुई वहाँ पर आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको शमशान भूमि में जा करके एक छुरी का या फिर एक तलवार की विधिवत पूजा करनी पड़ती है, जो कि गुरु आपको बताता है। और इसमें 21 लड्डू का भोग लगता है और इसके साथ साथ इसमें मांस और थोड़ी मदिरा का भी भोग लगता है। आपको यह काम शमशान में करना पड़ता है और जब आप ये साधना करेंगे तो आप त्रिशूल से एक सिद्ध रक्षा घेरा लगाएंगे, जो कि आपको एक गुरु बताएगा। और इस साधना में जो आपका गुरु है वो आपसे 35 मीटर की दूरी पर बैठा रहेगा। इस साधना को करने के लिए जो भी निर्णय होते हैं वो गुरु के मार्गदर्शन से ही किए जाते हैं, अन्यथा ये साधना अकेले करना समझ लो बुलावा देना है। आज मैं आप सबको एक व्यक्ति द्वारा करे गए इसी साधना के अनुभव के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनुभव मैं आपको ये अनुभव उसी साधक की आवाज़ में सुनाऊंगा ताकि आपको जानकारी भी प्राप्ति हो और आपका मनोरंजन भी होते रहे और आपको ये पता लगे कि हमारा भारतवर्ष कितना महान था जिसमें कि ऐसी ऐसी तांत्रिक साधनाएं हैं। और आज भी मतलब यह तांत्रिक साधनाएं लोगों द्वारा की जाती है, परंतु इन तांत्रिक साधनाओं को सिद्ध करने वाले लोग इनको गुप्त ही रखते हैं। सारे विधि विधान करने के बाद जब मैं ये साधना कर रहा था तब पहले दिन ऐसा हुआ कि 4 प्रेत आते हैं और मेरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं। वह बहुत ज़्यादा ही हंस रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे जिससे कि मेरा ध्यान ना लगता है। और दूसरे दिन ऐसा होता है कि कोई स्त्री आत्मा आती है और मुझे डराने धमकाने का कार्य करती है। पर साधक जो सिद्ध रहते हैं वो इन सब घटनाओं को अनदेखा करते हैं और अपनी साधना में निरंतर लगे रहते हैं। ऐसे करते करते जब तीसरा दिन आया तब भी ऐसे कोई विकट सी छाया आई जिसको देख करके मैं थोड़ा भयभीत तो हुआ पर मैं डरा नहीं। और जब चौथा दिन था तब मैं देख रहा था कि जो ज़मीन है वो ऊपर नीचे हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़मीन को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। और ऐसे ही चौथे पाँचवें दिन का मेरा अनुभव रहा। और जब दिन छठा आया, छठे दिन मुझे ऐसा लगा कि कोई कुत्ता आया और मेरा मांस नोचकर खाने लग गया। ये सब एक भ्रम की स्थिति होती है जिसको कि साधकों को पार करना होता है। अगर कोई भी साधक गलती करके यहाँ से भागता है तो उसकी जान पर आ सकती है। और बात करूँ मैं 7वें दिन की, 7वें दिन हुआ ऐसा कि जो ज़मीन थी जो ऊपर नीचे हो रही थी उसको फाड़ करके एक देवी प्रकट हुई जो काली कपालिनी थी और उसने मुझे देखना चालू किया। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा विकट और विकराल था। ऐसे ही मेरा 7वें दिन का अनुभव रहा। यह साधना पूरी 27 दिन की थी। 27 दिन तक मेरे को ऐसे ही उपद्रवों का सामना करना पड़ा, लेकिन 27वें दिन काली कपालिनी देवी आती है। उनका रूप पूरी तरह से विकराल था। इस टाइम पे अनेकों भुजाएं थी, 2 दांत बाहर निकले हुए थे और मुंह से रक्त बह रहा था। तब मैंने काली कपालिनी देवी से वचनों में बांध लिया। इन वचनों को मैं आपको बता नहीं सकता हूँ क्योंकि ये वचन शक्ति और साधक के मध्य होते हैं। तभी मैंने काली कपालिनी देवी से वचन लिया और आखिरी दिन मैंने उनको भोग चढ़ाया और उनसे पूर्ण वचन ले लिए और वचन के रूप में उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद भी दिया। और ये साधना को करने के बाद मैं कुछ भी करने में सक्षम हूँ। तो कैसा लगा? अगर आपको ये अनुभव पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे ऐसी साधनाओं को करने के लिए बहुत ज़्यादा इष्टबल की आवश्यकता होती है और गुरु मंत्र का बहुत ज़्यादा जाप करने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है जिससे कि इस प्रकार की तांत्रिक साधनाओं को करने की हिम्मत जुटा पाता है। जिससे